अस्तुल्ला भाई क्यूएमसी से एमबीबीएस कर रहे हैं और हमने एफएससी मुस्लिम कॉलेज मुल्तान से इकट्ठे की थी। तो इस हवाले से आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमडी कैट। अस्तुल्ला भाई ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें तकरीबन खैरपुर और हासिलपुर जमालपुर के एमबीबीएस जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे मेल फीमेल, जी। तो वो तकरीबन उसमें ऐड हैं। तो तकरीबन आप क्या समझते हैं कि खैरपुर और हासिलपुर में कितने लोग एमबीबीएस कर रहे हैं? मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि अभी तकरीबन 15 से 16 मेडिकल कॉलेजेस ही फाइनल हुए हैं। तो सिर्फ हासिलपुर सिटी के कम अज कम मेरे ख्याल में 103 बच्चे फाइनल हो गए हैं, एमबीबीएस कर रहे कंफर्म हैं। हो गए, एमबीबीएस कर तो रहे हैं। इससे मतलब कि फिर खैरपुर और हासिलपुर को मिला के जी तो जी। फिर मोर देन 200 लड़के लड़कियां जो मुझे एमबीबीएस लग कर रहा रहे है हैं। इससे भी ज्यादा रहेगा। आपके नंबर कितने आए थे फर्स्ट टाइम डिकैट में? नंबर ऐसे कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है याद मुझे, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट 650 या 700। 1100 में से। जी तो आप ये बताएं कि जो एमडी कैट आप दे रहे थे जी तो जी। उसमें टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? आप जो MCQs ये वगैरह। मवाद तैयारी करने का आप बुक्स पढ़ते थे एफएससी की, या जो किप्स या स्टार वाले अपना एक बुक्स देते हैं वहां से? हॉस्ट जॉब में कितने पे कर रहे होते हैं? जी, ये हाउस जॉब में तकरीबन 67 के। असद भाई का जो गांव है वो कायमपुर के साथ है, कमीरा वाली पुली। तो इधर ही आए हुए हैं इनके गाँव ही। तो मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो ये मुकम्मल वीडियो है आपको डॉक्टर उमर अब्बासी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर उमर और आज मैं मौजूद हूँ मेरे बेहतरीन दोस्त अस्तुल्ला भाई। ये कैद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं और हमने एफएससी इकट्ठी की थी मुस्लिम कॉलेज मुल्तान से। मैं मौजूद हूँ असदुल्ला भाई के गाँव में और पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा एक माहौल है। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एमडी कैट। तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले जो टेस्ट होता है उसके बारे में मालूमात लेंगे असदुल्ला भाई से, क्योंकि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पास भी किया और आज ये क्यूएमसी में 4th ईयर एमबीबीएस में हैं और इस हवाले से डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब। आपने मैट्रिक कहाँ से की थी? मैट्रिक मैंने हासिलपुर से की थी, सर सैयद मॉडल हाई स्कूल। और नंबर कितने आए आपके? नंबर मेरे मैट्रिक में थे 1051 आउट ऑफ 1100। 1100। तो फिर इसके बाद आप एफएससी के लिए जी कहाँ जी, गए? एफएससी के लिए मैं मुस्लिम कॉलेज मुल्तान गया और एफएससी में मेरे नंबर हैं 1019 बाय टोटल 1100 थे। तो तकरीबन कितने परसेंट बनते हैं ये? ये तकरीबन 91%। तो एफएससी के बाद फिर आपने एमडी कैट के लिए जी कहाँ जी, एडमिशन लिया? एमडी कैट के लिए मुल्तान में ही लिया, सक्सेस के नाम से एक इदारा था। ठीक है, तो 2017 वाला जो था मेरा, 2017 के एफएससी है ना, 2017 का जो पहला मैंने टेस्ट दिया वो मुल्तान में ही दिया। ठीक है, तो लेकिन उसमें मैं नहीं कामयाब हो सका, नहीं पास कर सका। आपके नंबर कितने आए थे फर्स्ट टाइम कैट में? नंबर ऐसे कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है याद मुझे, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट 650 या 700। 1100 में से। जी, 1100 तो में फिर से। मायूसी हुई कोई? थोड़ी बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। तो फिर क्या फैसला किया? जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़े मायूस होकर घर आ जाते हैं। जी तो जी, फैसला एक तो बंदे का ज़ाती होता है, एक घर वालों का होता है। तो घर वाले तो यही कह रहे थे कि आप ना इस तरह करें, किसी मतलब अलाइड हेल्थ साइंसेज में किसी बीएस प्रोग्राम में कंटिन्यू करें। लेकिन मेरा खुद का ये था कि मुझे ना एक और ट्राई करनी चाहिए कि मैं कर लूँगा। तो काफ़ी चीज़ें थी जो जब टेस्ट दिया उसके बाद मुझे पता चली। तो फिर यही आखिरी फ़ैसला, इज्तिमाई फ़ैसला यही हुआ कि रिपीट करना चाहिए। तो रिपीट किया, फिर उसमें मैंने अपना इदारा भी चेंज किया प्रेपरेशन के लिए, लाहौर चला गया किप्स में। जोहर टाउन। जी जी। जोहर टाउन में हमने साथ ही एमडी जी कैट का बिल्कुल। दिया था पेपर, और जोहर टाउन जो किप्स अकेडमी है। तो फिर वहाँ पे आपके कितने नंबर है? वहाँ पे एक तो मैंने अर्ली प्रेप वाले 2 सेशन ले लिए थे। ठीक है, आप तो फाइनल में हमारे साथ आए हाँ थे ना, हाँ। जो मेन होता है। ठीक है, 3 माह वाला सेशन। तो मैंने अर्ली प्रेप वाले भी लिए थे 2 सेशन, और उसके बाद जो फाइनल होता है, ठीक है, वो भी दिया। उसमें मेरे बने थे 933। ठीक है, आउट ऑफ 1100। 933। जी, उसमें मेरा 88 पॉइंट समथिंग था, मतलब कुछ सही रह गया था। और उसमें इंग्लिश में बहुत मार दी थी मुझे। अच्छा। जी जी। तो फिर इसके बाद फिर भी आपका एडमिशन ना हो सका? जी जी बिल्कुल, फिर भी नहीं हो सका। तो फिर कहाँ, फिर क्या किया फैसला? फिर मेरे जहन में यही थी कि डीवीएम करूं, उसके बाद एमबीबीएस में अगर नहीं होता तो, या फिर एग्रीकल्चर में जाऊं। ये 2 थे मेरे जहन में। एमबीबीएस के बाद? जी जी, एमबीबीएस अगर नहीं होता तो इन हम्म। केस, तो फिर डीवीएम में ले लिया, युवास में एडमिशन। लाहौर में? जी जी बिल्कुल। तो उसके साथ मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने तैयारी साथ साथ करनी है, घर वालों को बताए बगैर मैं टेस्ट दे दूंगा। तो फिर मैंने वो 2018 में जब मैं नहीं हो सका कामयाब, 19 के शुरू में ही तकरीबन जो टेस्ट